हेलो फ्रेंड्स, अ वार्म वेलकम टू एलिट मनीष सर की क्लासेस। दोस्तों, अपने लिटरेरी टर्म्स की सीरीज में आज हम एपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड हियर कम्स आवर शॉर्ट नोट ऑन एपिक। द टर्म एपिक is derived from the ancient Greek word epikos, which means a poetic story. In English literature, an epic is a long narrative poem in many cantos. It is written on a serious subject in a formal and elevated style. टर्म एपिक को प्राचीन ग्रीक भाषा के वर्ड एपिकोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है काव्यात्मक कहानी, अर्थात पोएम के रूप में सुनाई जाने वाली स्टोरी। अंग्रेजी साहित्य में एपिक उस लंबी कहानी सुनाने वाली कविता को कहते हैं दोस्तों, जो कई सारे भागों में बटी होती है। एपिक को सीरियस सब्जेक्ट पर लिखा जाता है। इसको लिखते समय फॉर्मल और एलिवेटेड स्टाइल यानी कि औपचारिक और उच्च शैली का प्रयोग किया जाता है। द हीरो ऑफ एपिक इज अ फिगर ऑफ ग्रेट नेशनल, इंटरनेशनल और कॉस्मिक इंपॉर्टेंस। द एक्शन ऑफ एपिक इन्वॉल्व्स डीड्स ऑफ वेलर और सुपर ह्यूमन करेज, स्पेशली इन बैटल। द थीम ऑफ ईच एपिक इज सब्लाइम, एलिवेटेड and of universal significance. The treatment given to that grand theme is also sublime. In other words, both the theme and the style of epic are grand. Epic यानी कि महाकाव्य का हीरो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर होता है। वो राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय या फिर ब्रह्मांडीय महत्व वाला व्यक्ति होता है। एपिक के एक्शन में हमें वीरता या अलौकिक साहस वाले कार्य देखने को मिलते हैं, जो कि मुख्य रूप से युद्ध में घटित होते हैं। हर एपिक की थीम सबलाइन यानी कि उत्कृष्ट, एलिवेटेड मींस उच्च शैली वाली, और यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस यानी कि सार्वभौमिक महत्व वाली होती है। और इस ग्रैंड थीम को जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो भी ग्रैंड यानी कि सबलाइम ही होता है। दूसरे शब्दों में बोलें तो एपिक की थीम और एपिक का स्टाइल दोनों ही ग्रैंड यानी कि उच्च कोटि के होते हैं दोस्तों। नाउ लेट्स डिस्कस इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिक। इट बिगिंस विद द इन्वोकेशन ऑफ द म्यूज। द स्टेटमेंट ऑफ द एपिक पर्पस इज टोल्ड राइट इन द बिगिनिंग. The setting is ample in scale. It covers nations, the world, or universe. The diction of every epic is lofty, grand, and elegant. No trivial, common, or colloquial language is used in epic. The epic poet makes the use of supernatural machinery, which includes supernatural beings like gods, angels, and spirits. Use of epic simile is quite frequent. Epic simile is a far-fetched comparison between two objects which runs through many lines to describe the valor, bravery, and gigantic stature of the hero. महाकाव्य की महत्वपूर्ण विशेषताओं में पहली विशेषता है म्यूज यानी कि देवी का आह्वान करना। और फिर कवि हमें अपने एपिक पर्पस यानी कि महाकाव्य लिखने के उद्देश्य के बारे में बताता है। एपिक की सेटिंग बहुत विशालकाय, बहुत बड़ी होती है दोस्तों, क्योंकि ये राष्ट्रों को कवर करती है या फिर दुनिया को कवर करती है या फिर पूरे ब्रह्मांड को कवर करती है। एपिक की सेटिंग में सिर्फ अर्थ की घटनाओं को ही नहीं, हेवन और हेल की घटनाओं को भी दिखाया जा सकता है। डिक्शन यानी कि सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। एपिक को लिखते समय ऐसे शब्दों को चुना जाता है दोस्तों जो लॉफ्टी, ग्रैंड और एलिगेंट होते हैं। एपिक में तुच्छ, साधारण या सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है दोस्तों।
एपिक लिखने वाला पोएट सुपरनेचुरल मशीनरी का प्रयोग करता है जिसमें गॉड्स होते हैं, एंजल्स होते हैं और स्पिरिट्स भी होते हैं। एपिक सिमिली का प्रयोग भी एपिक की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है दोस्तों। एपिक सिमिली दो अलग अलग प्रकार की चीजों में एक फार फेच्ड कंपैरिजन होता है जो कि कई लाइंस तक चलता रहता है और इसके माध्यम से कवि किसी हीरो की वीरता, बहादुरी या विशालकाय स्वरूप को दिखाता है। It brings me to the types of epics. There are two types of epics, folk epic and art epic. The folk epic is different from the art epic or literary epic in the simplest sense that the former is based on a particular mythology while the latter is based on the ideas of the author. In art epic, the poet invents the story while the folk epic is the product of the mythology. Epics दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, folk epic और art epic। दोनों में एक साधारण सा अंतर है। पहला वाला यानी कि folk epic किसी पर्टिकुलर मिथोलॉजी यानी कि किसी विशेष पौराणिक कथा पर आधारित होता है, जबकि दूसरा वाला कवि के खुद के आइडियाज पर आधारित होता है। आर्ट एपिक में कवि अपनी कहानी खुद बनाता है, जबकि फोक एपिक तो मिथोलॉजी का प्रोडक्ट होता है। हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ एपिक। द इलियाड एंड ओडिसी attributed to Homer and the Anglo-Saxon Beowulf are the examples of folk epics. Some of the best known art or literary epics are Virgil's Aeneid, written in Latin language, and Milton's Paradise Lost, written in English language. Greek poet होमर के द्वारा लिखे गए द इलियाड और द ओडिसी और इसके अलावा एंग्लो सेक्शन में आए बियोवल्फ फोक एपिक्स के एग्जाम्पल्स हैं। और आर्ट एपिक्स या फिर लिटरेरी एपिक्स के सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं वर्जिल की लिखी गई एनीड, जिसको लैटिन भाषा में लिखा गया है, और इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट, द ग्रेटेस्ट एपिक पोएम इन इंग्लिश लैंग्वेज, was published first in 10 books in 1667 and published in 12 books in 1674. It is written in blank verse, that is unrhymed iambic pentameter lines. Milton opens up his poem by making a declaration of the theme of epic. Its theme is man's fall from heaven for disobeying God and vindication of the ways of God to men. Paradise Lost, जो इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे महान महाकाव्य है दोस्तों, वो 1667 में 10 बुक्स में पब्लिश हुआ था और उसका दूसरा एडिशन जो 1674 में आया था उसमें 12 बुक्स थी। इसको ब्लैंक वर्स यानी कि अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस में लिखा गया है। मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट की शुरुआत म्यूस यूरेनिया के इन्वोकेशन से करता है और फिर हमें थीम ऑफ एपिक से इंट्रोड्यूस कराता है, और इसकी थीम है मैन्स फॉल फ्रॉम हेवन फॉर डिसओबेइंग गॉड एंड विंडिकेशन ऑफ द वेज ऑफ गॉड टू मैन। वाल्मीकि का रामायणा और वेद व्यास का लिखा महाभारता इंडियन राइटर्स द्वारा संस्कृत भाषा में लिखे गए महाकाव्य हैं दोस्तों। इट ब्रिंग्स मी टू द क्लोज ऑफ टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच।